गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के पावन दिनों में, अंतिम दिनों में माता रानी की उत्कृष्ट कृपा प्राप्त करने का सुनहरा मौका। जिनको भी माता रानी की कृपा पानी है, जिन लोगों ने नवरात्रि में माता रानी की आराधना नहीं की है, उनके लिए अंतिम दिन महाअष्टमी, महानवमी के कुछ ऐसे विशिष्ट शास्त्रों में बताए गए महा उपाय, महामंत्र, जिनको हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। माँ दुर्गा, माँ आदि शक्ति आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देगी। माता की उपासना जीवन में कल्याण करती है। कहीं ऐसी समस्या जीवन में उत्पन्न होती है जो हमें दिखाई नहीं देती और वो विशाल रूप लेकर के एकदम से हमारे सामने आती है। उन समस्याओं को माता पहले ही सही कर देती है। तो माता रानी की आराधना हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कई ऐसी दुर्घटनाएं हैं, कई ऐसे जीवन में प्रसंग आते हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, वो पहले ही माता रानी हर लेती है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इनमें जो भी लोग माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उनकी सारी मनोकामना परिपूर्ण होती है। नवरात्रि में खास तौर पर अगर आप तिथियां देखते हैं तो अष्टमी और नवमी, ये दोनों तिथियां बहुत अहम मानी जाती है। नवरात्रि में जो 9 दिन होते हैं, उसमें हम अष्टमी तिथि को महाअष्टमी कहते हैं और नवमी तिथि को महानवमी कहते हैं, क्योंकि तिथियों में अष्टमी और नवमी की भूमिका सबसे ज्यादा मानी गई है। उसमें भी जो नवमी की पूजा होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि नवमी तिथि का जो स्वामी है वो स्वयं माँ दुर्गा ही है। दूसरी बात यह है कि अगर इसको हम नवरात्रि की परिप्रेक्ष्य में देखें तो नवमी तिथि की रात को ही ऐसा माना जाता है कि महानवमी की पूजा होती है और भगवान राम ने नवमी की रात को देवी की शक्ति पूजा की थी, जिस शक्ति की पूजा के बाद अगले दिन उन्होंने रावण का वध किया था। तो नवमी तिथि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अष्टमी तिथि भी महत्वपूर्ण है, लेकिन नवमी तिथि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और जो लोग नवमी को शक्ति पूजा करते हैं उसके विधान में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तंत्र विद्या है। लेकिन मुख्य रूप से जानिए कि जो लोग देवी की शक्ति पूजा करते हैं वो नवमी की रात को ही की जाती है। बाकी हवन, कन्या भोजन नवमी के दिन में ही करा सकते हैं, लेकिन नवमी की रात की जो पूजा होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसमें शक्ति की पूजा करके आप मनचाहा वरदान पा सकते हैं। अगर किसी के घर में या किसी के खुद का स्वास्थ्य अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है तो माँ देवी को कैसे खुश किया जाए ताकि आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे। माता के विभिन्न स्वरूप हैं, जिन 10 महाविद्या के रूप में तंत्र की पूजा की जाती है। नव दुर्गा के रूप में नवरात्रि में उनकी साधारण सी पूजा की जाती है। तीनों देवियों के रूप में उनकी विशिष्ट पूजा की जाती है। तो हम आपको बताते हैं कि अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या है तो आप नवमी तिथि के दिन विशेष रूप से आपको माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। माता सिंह पर सवार है, शेर पर सवार है, ऐसी माता की आराधना करनी चाहिए। कैसे करेंगे आराधना? रात के समय में, काली अंधेरी रात में आपको माता रानी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना है और आपको दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का आपको पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो नवमी तिथि की रात को आपको दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इससे आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो किसी और के लिए भी ये पूजा उपासना कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से आपको वरदान प्राप्त होगा। देवी की पूजा में 3 बातें अहम होती हैं। पहली जो है वो पूजा का समय जो होता है वो नवरात्रि में आपको रात में ही करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको लाल आसन के ऊपर बैठकर ही माता रानी की आराधना करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आप जब माला गिन रहे हैं तो आप कोई सी दूसरी माला का उपयोग ना करें। लाल चंदन की माला है या रुद्राक्ष की माला है, उनका ही प्रयोग करें, वरना आपको हाथ में ही माता रानी का नाम मंत्र जपना है। लोग देवी माता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताया गया है जिसे नवरात्रि में नवमी या अष्टमी को अपनाकर आप भी सुख, समृद्धि और शांति पा सकते हैं।
साथ ही बुरी नज़र से लेकर कलह जैसी बाकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यह उपाय आपको पान के पत्ते से करना है। समृद्धि पाने के लिए माता रानी के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने, जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उनके सामने आपको एक पान का पत्ता रखना है। उसमें आपको थोड़ी सी सूखी केसर मिलानी है, उसके बाद इत्र मिलाना है, उसके बाद थोड़ा सा घी मिलाना है और उसके बाद उसके अंदर, उस पत्ते के अंदर, पान के पत्ते के अंदर आपको स्वास्तिक यानी कि साथिया बनाना है और उसके ऊपर आपको एक सुपारी के ऊपर भी आपको नाड़ा बांधना है और नाड़ा रख देना है और इस पान के पत्ते को आपको माता रानी के चरणों में स्पर्श कर देना है। ध्यान रखें, माता रानी को प्रार्थना करें कि जीवन में आ रही तमाम समस्याओं को दूर करें। ये उपाय भी आपको रात्रि में करना है। पान का पत्ता, केसर में इत्र और घी मिलाकर घोल लें और उसके बाद स्वास्तिक बनाएं। सीधा स्वास्तिक बनाना है, कहीं से भी घुमावदार लाइन नहीं होनी चाहिए। सीधा स्वास्तिक बनाने के बाद आपको सुपारी पे कलावा लपेट करके उसके साथी के बीच में रख देना है और माता रानी को अर्पण करके आ जाना है। किसी भी देवी के मंदिर में आप अर्पण करके आ सकते हैं, कोई सी भी देवी होगी चलेगी। और सबसे अहम बात यह है कि आपके घर के जो सबसे नजदीक जो मंदिर है उसमें यह अर्पण करके आए। अगर वो देवी का मंदिर नहीं है, किसी और का मंदिर है, लेकिन वहाँ पर देवी की प्रतिमा स्थापित है, तो भी ये उपाय आप वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम बात यह रहती है कि सबसे नज़दीक, क्योंकि आफत में सबसे नज़दीक वाले ही काम में आते हैं। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को करने के पहले आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही ये उपाय करना है, नहा धो करके ही ये उपाय करना है, बड़े भक्ति भाव से ये उपाय करना है। माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करते करते आपको ये उपाय करना है और प्रार्थना बड़े भक्ति भाव से करना है, क्योंकि प्रार्थना में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। अब ये जो तीसरा उपाय है, ये आपको पीपल के वृक्ष के यहाँ पर करना है। गुरुवार का दिन है, भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना है, नवरात्रि के पावन दिन है और अंतिम दिन है। आपको एक घी का दीपक जिसमें एक चुटकी हल्दी होनी चाहिए, वो घी का दीपक आप शाम को पीपल के पेड़ के वहां पर प्रज्वलित करके आ जाए। ओम श्रीम नमः का जाप करें। ध्यान रखें, आज के दिन आपको पीपल की 7 परिक्रमा करनी है और माता लक्ष्मी से जीवन में आ रही धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं उनको दूर करने की प्रार्थना करनी है। नवरात्रि के नवमी के दिन मां आदिशक्ति दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। विधान है शास्त्रों में, मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। इतना ही नहीं, मां सिद्धिदात्री रोग, शोक और मुक्ति भी प्रदान करती है। बड़ा ही आसान और असरकारक उपाय है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।